अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लॉर्ड रिंकू सिंह ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिसे आज तक क्रिकेट फील्ड पर होते हुए नहीं देखा गया। आखिरी ओवर में अगर जीत के लिए किसी टीम को 29 रन चाहिए हो तो शायद 10 में से 10 बार गेंदबाजी करने वाली टीम मुकाबला अपने नाम कर जाती है, लेकिन अहमदाबाद के मैदान पर रिंकू सिंह ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसे जानकर आप भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं गुजरात के खिलाफ कैसे एक आखिरी ओवर में एक नामुमकिन से काम को रिंकू सिंह ने मुमकिन बनाकर एक ऐसी कहानी लिखी है जो अब इतिहास के पन्नों में अमर होकर रह जाएगी। अहमदाबाद के मैदान पर गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां मेजबान टीम गुजरात के लिए इस मुकाबले में कप्तानी कर रहे राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इसके बाद शानदार अंदाज में टाइटंस ने बोर्ड पर 200 से ऊपर का स्कोर खड़ा कर दिया। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने लगातार दूसरे मुकाबले में अर्धशतक लगाया और फिर आखिरी ओवर में विजय शंकर ने निचले क्रम में आकर केवल 24 गेंदों में 63 रनों की धुआंधार पारी खेले, जिसके चलते कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने बोर्ड पर 205 रनों का पहाड़ खड़ा हो गया था। 205 के जवाब में केकेआर की शुरुआत काफी खराब रही थी और केवल 28 रनों के अंदर उनके दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और ऐसे में यहां से केकेआर के लिए लक्ष्य तक पहुंच पाना नामुमकिन नजर आ रहा था। लेकिन तभी कोलकाता ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए तीसरे नंबर पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में वेंकटेश अय्यर को भेजा। बारिश के बाद अचानक से मुकाबले ने करवट ली। लंबे अरसे बाद वेंकटेश के बल्ले से रनों की बारिश देखने को नहीं मिली। चौके और छक्कों की बरसात करके इस बल्लेबाज ने लगभग केकेआर के लिए एक नामुमकिन से काम को मुमकिन बना दिया था। 40 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्के की मदद से वेंकटेश ने 83 रन बनाए और उन्होंने नीतीश राणा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 100 रनों की धुआंधार साझेदारी कर डाली, जिसके चलते अचानक से मुकाबला कोलकाता की पकड़ में नजर आने लगा था। लेकिन जैसे ही अलजारी जोसेफ ने 14वें ओवर में नीतीश राणा और फिर अपने अगले ओवर में वेंकटेश अय्यर को चलता किया, यहाँ से केकेआर की गाड़ी ऐसी डगमगाई कि फिर पटरी पर वापस नहीं लौट पाई और फिर आया राशिद करामाती खान का एक ऐसा करामाती जिसने टाइटंस की जीत सुनिश्चित कर दी। 17वें ओवर में आंद्रे रसेल के लिए गेंदबाजी करने राशिद खान पहुंचे और उन्होंने पहले ही गेंद पर रसेल को बाहर भेजा। अगले गेंद पर नारायण की बारी थी और फिर तीसरी गेंद पर पिछले मैच के हीरो शार्दुल ठाकुर राशिद खान के जाल में फंसे और इसी के साथ अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर ने गुजरात टाइटंस के लिए इस मुकाबले में कप्तानी करते हुए हैट्रिक लेकर केकेआर को हार की दहलीज पर पहुंचा दिया और एक नया इतिहास रच दिया और सिर्फ 3 गेंदों में वेंकटेश अय्यर द्वारा की गई सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था और सभी ने ये सोच लिया था कि इस मुकाबले में अब कोई जान नहीं बची है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स और रिंकू सिंह ने इतनी जल्दी हथियार नहीं डाला। रिंकू सिंह केकेआर के लिए आखिरी ओवर तक डटे रहे। आखिरी 6 गेंदों में कोलकाता जीत पर फिर भी 29 रन दूर था, यानी इस ओवर में उन्हें मुकाबला जीतने के लिए 5 छक्के की जरूरत थी। पहली गेंद पर उमेश यादव ने सिंगल लेकर रिंकू को स्ट्राइक दी और उसके बाद जो हुआ उसे युवा यश दयाल अपने आने वाले सालों तक शायद ही भुला पाएंगे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के खिलाफ रिंकू सिंह ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार 5 छक्का जड़कर एक ऐसा चमत्कार किया जिसे वर्षों तक क्रिकेट इतिहास में याद रखा जाएगा। 21 गेंदों में 6 छक्के और 48 नाबाद रनों के साथ रिंकू ने केकेआर को एक चमत्कारिक तरीके से 3 विकेट से जीत दिलाकर गुजरात टाइटंस जैसी चैंपियन साइड को उन्हीं की कड़वी दवाई का एहसास कराया और अहमदाबाद में एक नई कहानी लिखने में कामयाब हुए। तो दोस्तों, रिंकू सिंह की इस अद्भुत बल्लेबाजी के ऊपर आप सभी का क्या कहना है? हमें अपने जवाब कमेंट पे जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।